हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का टॉपिक है साइकोमेट्री। साइकोमेट्री क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मॉइस्चर कंटेंट इन एयर। कहता है एक एयर है, उसमें कितना मॉइस्चर होना चाहिए, उसकी स्टडी को क्या कहते हैं? साइकोमेट्री। अब एयर में क्या होता है? मॉइस्चर। अब मॉइस्चर ज़्यादा भी हो जाए तो क्या होगा? अनकंफर्टेबल। अगर मॉइस्चर कम हो जाए तब भी क्या? अनकंफर्टेबल। ज़्यादा होगा मॉइस्चर तो क्या होगा? मेरी बॉडी वेट हो जाएगी। तो मैंने तो एसी किसके लिए लगाया था? कंफर्टेबल के लिए। बट अगर मॉइस्चर ज़्यादा वो क्रिएट करेगा तो क्या होगा? तो मेरे को अनकंफर्टेबल होगा, मेरी बॉडी वेट हो जाएगी। इसी तरह अगर मॉइस्चर कम है तो मेरे में डिहाइड्रेशन प्रॉब्लम आ जाएगी, मेरे को प्यास लगेगी। तो एसी क्या करता है? रिलेटिव जो ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर है एयर में उसको कंट्रोल भी करता है। उस पूरी स्टडी को क्या कहते हैं? साइकोमेट्री। अब एयर में क्या होता है? कौन कौन सी गैसेस होती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, आर्गन, नियोन या कुछ और स्मॉल अमाउंट में गैसेस होती है। सबसे ज़्यादा होती है नाइट्रोजन 78.03। उसके बाद ऑक्सीजन 21% नियर अबाउट। फिर आ जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और आर्गन। क्लियर है? अब हमने साइकोमेट्री डिस्कस करनी है। अब साइकोमेट्रिक को डिस्कस करने के लिए कुछ मेरे को वैल्यूज चाहिए, उनको कहते हैं साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज। द प्रॉपर्टीज दैट हेल्प्स इन द स्टडी ऑफ मॉइस्चर कंटेंट इन एयर आर कॉल्ड साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज। क्लियर है? देयर आर नंबर ऑफ साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज इन साइकोमेट्री। अब कुछ प्रॉपर्टीज क्या है? हम विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैलकुलेट फाइंड आउट करेंगे, और बाकी जो प्रॉपर्टीज की वैल्यू है वो विद द हेल्प ऑफ फार्मूला हम उसमें वैल्यू पुट करके फाइंड कर सकते हैं। दो प्रॉपर्टीज की वैल्यू हम विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाल लेंगे, बाकी प्रॉपर्टीज उसका रिलेशनशिप निकाल के मैथमेटिकली सोल्व करके निकालेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ड्राई एयर। ड्राई मतलब सूखा। कहता है एक एयर विद जीरो मॉइस्चर। अगर एयर में क्या है? कोई मॉइस्चर नहीं है तो उस एयर को क्या कहेंगे? ड्राई एयर। वेट एयर या मॉइस्चर मीन्स मिक्सचर ऑफ एयर और वेपर, जिसमें एयर भी है और वेपर भी है, उसको कहते हैं मॉइस्चर और वेट एयर। थर्ड आ जाती है हमारी सैचुरेटेड एयर। सैचुरेटेड एयर क्या है? कहता है एयर दैट कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। कहता है एक एयर है, उसमें क्या कर रहा हूं मैं? वेपर ऐड कर रहा हूं। अब हर चीज की कैपेसिटी होती है, वो कितनी मैक्सिमम चीज होल्ड कर सकती है और कितनी मिनिमम। तो मैं एक एयर में क्या कर रहा हूं? मॉइस्चर ऐड कर रहा हूँ, वेपर ऐड कर रहा हूँ। तो क्या होगा? एक पर्टिकुलर लिमिट होगी जो जितने वो मैक्सिमम ऑक्यूपाई कर सकती है। उस मैक्सिमम लिमिट को क्या कहते हैं? उस कंडीशन पे एयर को क्या कहते हैं? सैचुरेटेड एयर। एयर दैट कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन इट। क्लियर है? उसके बाद आता है सैचुरेटेड टेम्परेचर। अब जब एयर सैचुरेटेड होगी, सैचुरेटेड मतलब उसमें से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर आ गए, अब उसके बाद इंक्रीज करूंगा तो क्या होगा? वो सारे वेपर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? लिक्विड। उसको कहते हैं कंडेंसेशन पर। और जिस टेम्परेचर पे वो वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होंगे उस टेम्परेचर को कहते हैं सैचुरेटेड टेम्परेचर। द टेम्परेचर एट विच वेपर इन एयर कंडेंस्ड, कंडेंस्ड मतलब वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो गए, उस टेम्परेचर की लिमिट को कहते हैं सैचुरेशन टेम्परेचर लिमिट। क्लियर है? उसके बाद आता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर, जिसको डिनोट करते हैं TDB। टी मतलब टेम्परेचर, डी मतलब ड्राई, बी मतलब बल्ब। ड्राई बल्ब टेम्परेचर मेजर्ड बाय ऑर्डिनरी थर्मामीटर। एक सिंपल तरह का मैंने क्या किया? थर्मामीटर ले लिया। क्लियर है? जो नॉर्मली हम डॉक्टर भी यूज करता है, उस थर्मामीटर को मैं एनवायरनमेंट में रोटेट करूंगा, जो टेम्परेचर देगा वो सराउंडिंग का, वो टेम्परेचर किसका होगा? ड्राई बल्ब टेम्परेचर। क्लियर है? टेम्परेचर मेजर्ड बाय ऑर्डिनरी थर्मामीटर इज कॉल्ड ड्राई बल्ब। आ गया वेट बल्ब टेम्परेचर, इसको डिनोट करते हैं TWB, वेट बल्ब टेम्परेचर। कहता जो नॉर्मल थर्मामीटर होता है उसकी जो नोब होती है उसको मैंने क्या कर दिया? वेट कॉटन से कवर कर दिया। क्लियर है? वेट कॉटन से कवर कर दिया, फिर मैंने एनवायरनमेंट में उसको थर्मामीटर को रोटेट करवाया। जो टेम्परेचर दोगा वो किसका टेम्परेचर देगा? वेट बल्ब टेम्परेचर का। विदाउट, अगर नोब को मैं कवर मत करूं तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर देगा। अगर नोब को वेट कॉटन से, गीली कॉटन से कवर कर दूं फिर रोटेट कराऊं एनवायरनमेंट में, जो टेम्परेचर देगा वो TWB देगा। क्लियर है? अब क्या कह रहा है? कहता अगर एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी मतलब मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, तो जब मैं इसको रोटेट करूंगा तो क्या होगा? इवेपोरेशन ही होगी।
इवेपोरेशन कब होगी? जब एनवायरनमेंट में मॉइस्चर कम है। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो यहाँ कॉटन वेट ही रहेगी, क्योंकि यहाँ से मॉइस्चर निकल ही नहीं रहा, क्योंकि एनवायरनमेंट में ऑलरेडी मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है। तो TW क्या होगा? हाई होगा। कहता अगर एनवायरनमेंट में मॉइस्चर कम है, बाहर मॉइस्चर कम है, कॉटन ज़्यादा गिल्ली है, तो क्या होगा? मॉइस्चर एक्सचेंज होगा। एक्सचेंज मतलब इवेपोरेशन होगी, इसमें से मॉइस्चर उड़ जाएगा। उड़ जाएगा मतलब इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम, क्योंकि प्रिंसिपल क्या है रेफ्रिजरेशन का? इवेपोरेशन कोजेज कूलिंग। इसमें से इवेपोरेशन होगी तो पीछे क्या छोड़ेगी? वो कूलिंग। तो TWB क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो TWB भी ज़्यादा, क्योंकि बाहर ज़्यादा मॉइस्चर है, ये भी गीली है, तो कोई इवेपोरेशन नहीं होगी। अगर बाहर ह्यूमिडिटी कम है, कॉटन गीली है, तो क्या होगा? इवेपोरेशन होगी। इवेपोरेशन पीछे क्या छोड़ेगी? कूलिंग। तो TWB क्या हो जाएगा? लो। क्लियर है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी वेट बल्ब डिप्रेशन। वेट बल्ब डिप्रेशन क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन द ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर, दोनों का डिफरेंस क्या है? वेट बल्ब डिप्रेशन। इसको डिनोट करने का कोई सिंबल नहीं है, बस दोनों का डिफरेंस ड्राई माइनस वेट बल्ब टेम्परेचर। अब क्या कह रहा है? कहता अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो वैल्यू वेट बल्ब डिप्रेशन की कम होगी। अब कम क्यों होगी? अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो TWB क्या होगा? हाई। हाई होगा ना, क्योंकि TW मीन्स ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो TWB क्या होगा? हाई होगा। अभी हमने डिस्कस किया है क्यों हाई होगा। ह्यूमिडिटी हाई है, TWB भी हाई है। कहता है ह्यूमिडिटी हाई है तो TWB भी हाई हो गया। ये तो ऑलरेडी हाई है, दोनों में डिफरेंस भी क्या होगा? कम हो जाएगा। इट मीन्स ह्यूमिडिटी हाई है तो इन वेट बल्ब डिप्रेशन लो है। कहता अगर ह्यूमिडिटी लो है तो वेट बल्ब डिप्रेशन हाई है। ये दोनों आपस में रिवर्स है, बट इस केस में दोनों, अगर ये हाई है तो ये भी हाई है। क्लियर है? नेक्स्ट आ गया ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर और सैचुरेशन टेम्परेचर दोनों का मीनिंग सेम है, बट साइक्रोमेट्री में हम सैचुरेशन टेम्परेचर को किससे डिनोट करेंगे? ड्यू पॉइंट, TDP। डी मतलब ड्यू, P मतलब पॉइंट, T मतलब टेम्परेचर। आल्सो कॉल्ड सैचुरेशन टेम्परेचर, टेम्परेचर एट विच एयर कंडेंस। सैचुरेशन की हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी थी? द टेम्परेचर एट विच एयर इन द मॉइस्चर कंडेंस्ड, मतलब वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, उस टेम्परेचर को कहते हैं सैचुरेशन या ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। नेक्स्ट आ गया ड्यू पॉइंट डिप्रेशन। जैसे यहाँ वेट वाला डिप्रेशन दोनों डिफरेंस वाले फॉर्म में था, ऐसे ड्यू पॉइंट डिप्रेशन क्या होगा? डिफरेंस बिटवीन द ड्राई बल्ब टेम्परेचर और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। इसको याद रखने का क्या मेथड है? अगर यहाँ ड्यू है, डी है, तो दोनों डी वाले आएंगे। वेट आ गया तो दोनों अलग अलग आएंगे। क्लियर है? उसके बाद आगे 3 ये डेफिनेशन है, 4 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या ह्यूमिडिटी रेशियो, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल w या ओमेगा। ओमेगा भी कह देते हैं या स्मॉल w। ह्यूमिडिटी रेशियो, रेशियो मतलब डिवाइड। इसकी डेफिनेशन क्या है W की? रेशियो ऑफ मास ऑफ वेपर इन एयर डिवाइडेड बाय मास ऑफ ड्राई एयर। कहता है 1 किलोग्राम एयर ले ली, उसमें कितने ग्राम वेपर है? मास ऑफ वेपर इन एयर इन ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ ड्राई एयर इन किलोग्राम। 1 किलोग्राम में नेचुरली है ग्राम वेपर होंगे, 1 किलोग्राम से ज़्यादा तो नहीं वेपर हो सकते, 1 किलोग्राम से नीचे होंगे। नीचे किलोग्राम से छोटा यूनिट क्या होता है? ग्राम। मास ऑफ वेपर इन एयर डिवाइडेड बाय मास ऑफ ड्राई एयर। M मतलब मास, मास ऑफ वेपर डिवाइडेड बाय मास ऑफ एयर। तो यूनिट्स क्या बन गए इसके? ग्राम। वेपर किस में है? ग्राम पर किलोग्राम। मास ऑफ एयर किस में है? किलोग्राम। वेपर कितने हैं? ग्राम। ग्राम पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर। क्लियर है? उसके बाद आ गई एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। डेफिनेशन मोस्टली सेम है, बट यूनिट्स में डिफरेंस है। इसमें उसमें हमने लिया था 1 किलोग्राम में कितने ग्राम वेपर है, इसमें क्या लेना है? कहता है 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में, वॉल्यूम ऑफ एयर में कितने ग्राम वेपर है। मास ऑफ वेपर इन एयर इन ग्राम डिवाइडेड बाय 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ एयर। उसमें तो क्या था? दोनों ही, ऊपर वाला ग्राम में था, नीचे वाला किलोग्राम में। इसमें क्या आ जाएगा? ऊपर वाला ग्राम में ही रहना है, नीचे हमने 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ एयर लेनी है। उसमें हमने 1 किलोग्राम एयर ली थी, या 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ एयर। यूनिट क्या हो जाएंगे? ग्राम पर मीटर क्यूब। क्लियर है? नेक्स्ट आ गई रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इनकी वैल्यू तो होती है मास की फॉर्म में या वॉल्यूम, बट इसकी वैल्यू होती है परसेंटेज में।
रिलेटिव मतलब किसी चीज को किसी से कंपेयर करना। रिलेटिव का मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी किससे डिनोट करते हैं, फाई। क्लियर है। इसकी डेफिनेशन क्या है, मास ऑफ वाटर वेपर इन एयर इन ए गिवन वॉल्यूम। इन ए गिवन वॉल्यूम मास ऑफ वाटर वेपर्स इन एयर इन ए गिवन वॉल्यूम, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितने मास ऑफ वाटर वेपर्स हैं, डिवाइडेड बाय मास ऑफ वाटर वेपर्स इन सेम वॉल्यूम व्हेन एयर इज सैचुरेटेड। सारी डेफिनेशन सेम है, लास्ट में लिख देना व्हेन एयर इज सैचुरेटेड। क्या बनेगी डेफिनेशन, मैथमेटिकल फार्मूला mv मास ऑफ वेपर इन एयर डिवाइडेड बाय मास ऑफ वेपर व्हेन एयर इज सैचुरेटेड, mvs, s मतलब सैचुरेटेड। क्लियर है। अब इसका मतलब क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कब यूज करते हैं टर्म, कहता है, यानी मैंने एग्जांपल ली है, 3 बॉक्स है, फर्स्ट वाले बॉक्स में क्या है, सारा ही स्पेस मेरी लिक्विड से फिल है। लिक्विड से फिल है मतलब एयर क्या है, फुली सैचुरेटेड। जब वेपर सारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए तो उसको कहते हैं फुली सैचुरेटेड एयर। थर्ड ये वाला केस है जिसमें क्या है, एयर अनसैचुरेटेड है, मतलब कोई कंडेंसेशन नहीं हुई। क्लियर, कोई कंडेंसेशन नहीं हुई मतलब ह्यूमिडिटी क्या है, 0 है। इसमें ह्यूमिडिटी क्या है, 100% है। सारी स्पेस लिक्विड से भर गई तो फुली सैचुरेटेड होगी। जब कोई मॉइस्चर नहीं है तो एयर क्या है, उसकी ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगी, 0। अब थर्ड केस आ जाता है इन बिटवीन, कुछ एयर भी है कुछ लिक्विड भी है, मींस कुछ एयर सैचुरेटेड हो गई कुछ एयर अनसैचुरेटेड है, तब ये हम टर्म यूज करते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। जब पूरा फिल है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 0 है, जब कोई मॉइस्चर नहीं है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 0 है। अगर इन बिटवीन केस आ गया मतलब कुछ एयर सैचुरेटेड हो गई कुछ एयर अनसैचुरेटेड है, तो उस केस में हम टर्म यूज करते हैं रिलेटिव। मींस कंपेयर करो कितने वेपर हैं और कितने वेपर सैचुरेटेड हो गए। ये तो वेपर हो गए, ये वाले वेपर सैचुरेटेड हो चुके हैं। क्लियर है। तो समझ आ गया होगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी टर्म कब यूज करनी है, जब इन बिटवीन केस आ जाए, मतलब आधी चीज सैचुरेट हो गई आधी चीज, आधी वेपर जो है वो सैचुरेट नहीं हुए। mv/mvs इसकी वैल्यू होती है परसेंटेज में, 0 से लेके 100%। क्लियर, 100% मतलब एयर फुली सैचुरेटेड है, अगर 0% है तो एयर क्या है, अनसैचुरेटेड है। लास्ट आ गई हमारी डिग्री ऑफ सैचुरेशन। इसकी डेफिनेशन रिलेटिव ह्यूमिडिटी से सेम है। इसमें हमने वर्ड यूज किया था मास ऑफ वाटर वेपर इन ए गिवन वॉल्यूम, इसमें आ जाएगा मास ऑफ वाटर वेपर इन ए गिवन मास। क्लियर है। डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ, डिग्री ऑफ सैचुरेशन या परसेंटेज ऑफ ह्यूमिडिटी डिनोट करते हैं म्यू से। डेफिनेशन क्या है, मास ऑफ वाटर वेपर इन ए यूनिट मास ऑफ ड्राई एयर। इसमें था मास ऑफ वाटर वेपर इन ए गिवन वॉल्यूम, इसमें है मास ऑफ वाटर वेपर इन ए यूनिट मास ऑफ ड्राई एयर डिवाइडेड बाय मास ऑफ वाटर वेपर इन सेम मास ऑफ एयर व्हेन एयर इज सैचुरेटेड। वहां टर्म हमने वर्ड यूज किया था वॉल्यूम, यहां हम यूज करेंगे मास। क्लियर है। ये भी डेफिनेशन बन जाती है, इसकी एक डेफिनेशन दूसरी भी है, म्यू इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ऑफ एयर डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ऑफ एयर व्हेन एयर इज सैचुरेटेड। कहता जब एयर क्या होगा, ह्यूमिडिटी को किससे डिनोट करते हैं, अभी हमने निकाला W से, तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, W डिवाइडेड बाय व्हेन एयर इज सैचुरेटेड WS। क्लियर। डिग्री ऑफ सैचुरेशन मतलब कितनी सैचुरेशन होगी, जैसे इसमें था कितनी एयर सैचुरेट हो गई, 25% हुई, 45% हुई, 50 हुई, 60 हुई, 70 हुई, तो ये डिग्री ऑफ सैचुरेशन या परसेंटेज ऑफ ह्यूमिडिटी, कितने परसेंटेज ह्यूमिडिटी एनवायरनमेंट में है। जनरली हम जो वेदर ऐप यूज करते हैं उसमें जो ह्यूमिडिटी शो करता है वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी शो करता है। क्लियर है। और जो वहाँ पे जो टेम्परेचर शो करता है वो ड्राई बल्ब टेम्परेचर शो करता है, जो आपकी वेदर